Patisi Seni, founder of Laksha Compound, Data Ramgarh Sikar. Today we will discuss about a important topic that is ionic radius. आयोनिक रेडियस है, इसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। वो आपको मैंने पिछले वाले जो प्रीवियस लेक्चर था अपना पीरियोडिक टेबल का, उसमें अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो आयंस है कितने टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ आयंस, वन इज कैटायन एंड सेकंड इज एनायन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आयोनिक रेडियस है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए इसकी, a neutral atom changes to a cation by the loss of one or more electrons and to an anion by the gain of one or more electrons. The magnitude of charge on cation and anion is equal to the number of electrons lost or gained by respectively. The ionic radii of the ions present in an ionic crystals may be calculated from the intermolecular distance between the two ions. अब देखो इसकी डिफाइन, इसकी जो डेफिनेशन है उसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई भी एटम है, तो आपको ये ऑलवेज माइंड में सेट करके रखना है कि जो आपका एटम है, अगर ये एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो इस वाली कंडीशन में तो आपके किसका फॉर्मेशन होगा, ऑलवेज आपके फॉर्मेशन होगा कैटायन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। सेकेंड वाली बात में ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपके पास अगर एटम है और एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर सेल में ऐड हो रही है। क्लियर है। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, आपके एनायन का फॉर्मेशन होगा। तो ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एटम जब न्यूट्रल एटम होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है तो कैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है, तो वहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और सेकंड वाली बात क्या बोले कि जो आपके मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो कितना आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उतना ही क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। जैसे मैं बात करता हूँ सिंपल से, जैसे मेरे पास कौन है, सोडियम न्यूट्रल एटम है। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर दिया तो कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, +1। तो सोडियम पर कितना आ गया, +1 आ गया। इसी टाइप से मान लीजिए फ्लोरीन है, अगर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है यहाँ से फ्लोरीन, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, F नेगेटिव का। मीनिंग जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतना ही क्या आएगा, आपके पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्लियर हो गया। जो मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड करेगा, लॉस और जो गेन हो रही है इलेक्ट्रॉन उनके नंबर पर डिपेंड करेगा। अब आइए देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, रेडियस ऑफ ए कैटायन। अब अपन डिस्कस करेंगे जो कैटायन है उसकी रेडियस के बारे में। अब देखो पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करना है कि जब भी कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डोनेशन हो रहा है। और जब भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा तो उस वाली कंडीशन में जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये वाली बात आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है क्या, कि जब भी कैटायन बन रहा है मीनिंग इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डोनेशन। तो यार मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन है उनका क्या हो रहा है, डोनेशन हो रहा है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे, डोनेशन। तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो आपका जेड इफेक्टिव मीनिंग जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा तो इसके जो साइज है मीनिंग जो एटॉमिक रेडियस बोल दीजिए या एटॉमिक साइज वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो यही पॉइंट लिखा है रेडियस ऑफ कैटायन में, रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एटम। मीनिंग जो भी न्यूट्रल एटम है उसके कंपैरिजन के अंदर जो कैटायन का फॉर्मेशन होगा उसकी रेडियस क्या होती है, स्मॉल है। और रीजन क्या दे रखी है, देखो दो रीजन है, दोनों रीजन आने चाहिए। फर्स्ट रीजन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन आइदर वन सेल इज रिमूव और आफ्टर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेज। ये मैंने बात बोली कि जब जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा तो वहां पर क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से साइज क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी कैटायन और आपके न्यूट्रल एटम का कंपैरिजन करवाए तो वहां पर एटॉमिक जो रेडियस किसकी ग्रेटर देन होती है, न्यूट्रल एटम की। तो यहाँ पर आप इसका एग्जांपल मेंशन कर सकते हो रेडियस ऑफ कैटायन के अंदर। तो एग्जांपल के अंदर जैसे मैं दोनों का कंपैरिजन करता हूँ, एक तो मैंने ले लिया सोडियम मेटल। क्लियर है। ये कैसा न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं लिखा है, तो इसका जो एटॉमिक रेडियस वो ग्रेटर देन होगा किसके, इससे इसके कैटायनिक फॉर्म से। कैटायनिक फॉर्म का मीनिंग क्या लिख दिया मैंने, +1। तो ये ध्यान रखना, ये जो ऑर्डर मैंने यहाँ पर मेंशन किया ये किसका है, साइज बोल दीजिए, अदरवाइज आप इसको एटॉमिक रेडियस बोल दीजिए, बात एक ही है। क्लियर है। सेकंड वाला देखो रेडियस ऑफ एन एनाइन। अब आपको अच्छे से पता चल गया एनाइन है,
एनाइन का फॉर्मेशन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा न्यूट्रल एटम। तो इस वाली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर इंक्रीज होता है ना, तो आपको ऑलवेज माइंड में रखना है क्या? इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, क्लियर है। और जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये इंपोर्टेंट बन जाता है। क्या पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो वहां पर जेड इफेक्टिव क्या होगा? तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो गया तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा? जो आपके एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मीन जो आपके एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो नेक्स्ट वाली रेडियस ऑफ एनाइन के अंदर, रेडियस ऑफ एनाइन इज इनवेरिएबली बिगर देन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एटम। मीनिंग क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर? जो भी नेगेटिव है, मीनिंग एनाइन की जो रेडियस है वो ग्रेटर देन होगी उसके पेरेंट एटम से। जैसे अपन यहाँ पर इसका एग्जांपल मेंशन करता हूँ मैं रेडियस ऑफ एनाइन के अंदर, एग्जांपल में मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए मेरे पास एक तो फ्लोराइड है, फ्लोराइड का मीनिंग क्या हो गया? एफ नेगेटिव। इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो ग्रेटर देन होगी फ्लोरीन से, मीनिंग एफ से। अब देखो अपन ने जो इस फ्लोराइड का फॉर्मेशन किससे किया है? इस वाले फ्लोरीन से। तो ये तो क्या हो गया आपके लिए? पेरेंट एटम हो गया। और ये पेरेंट एटम हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास? क्या हो गया? ये वाला एनाइन हो गया। और यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर फ्लोरीन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? -1 है, मीनिंग एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 10। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हुआ तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज हुआ, और जेड इफेक्टिव डिक्रीज हुआ तो एटॉमिक साइज है वो क्या हो गया? फ्लोराइड का ग्रेटर देन हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में? फ्लोरीन एटम या पेरेंट एटम फ्लोरीन के कंपैरिजन में। अब इसका रीजन देखो, रीजन क्या देगा? द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। क्लियर है? जो भी जेड इफेक्टिव है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? डिक्रीज होगा। यही रीजन है। दस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the nucleus and the outer electrons decrease as the size of the anion increase। यहाँ पर जो electrostatic force of attraction in between the nucleus and valence shell is decrease। क्लियर है? तो that result in the increases in the anionic radius। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज। अब आपको अच्छे से पता है कि एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज देन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस देन the electrostatic force of attraction in between the nucleus and the valence shell will be decreased। so atomic radius of the anion is always greater than its parent atom। क्लियर है? अब नेक्स्ट वाली स्लाइड पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर अपने कैटायन और एनायन की जो रेडियस है उसको डिस्कस कर लिया है। अब देखो इसको जूम कर देता हूं मैं, आपको इजीली सीन हो जाए। अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला अपना टॉपिक आ रहा है वो कौन सा है? फैक्टर अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस। मीनिंग ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आपके एटॉमिक रेडियस को क्या करेंगे? अफेक्ट करते हैं। मीनिंग कब तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, कब क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो आइए सबसे पहले डील करते हैं इसे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट अपनी जो हेडिंग क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस। तो पहला देखो एटॉमिक रेडियस है, अभी अपन देख कर आइए जो जेड इफेक्टिव के तो क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो पहला तो क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है? सेकंड वाला देखो इधर क्या हो जाएगा? एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। तो आपको ये अच्छे से पता है कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन मूव करते हो एक ग्रुप में, तो वहां पर क्या होता है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? और आपको अच्छे से पता है कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल में वन पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो वहां पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वहां पर एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। मीनिंग यहाँ पर देखो पीरियड का जो स्टार्टिंग जो आपके एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक रेडियस ग्रेटर देन होगा किसके कंपैरिजन में? हैलोजन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखो
एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मीनिंग मैंने समझा रखा, आपको अंडरस्टैंड करवा रखा है, इसको शिल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। जो भी इनर सेल के जो आपके इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उसी को क्या बोलते हैं अपन, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, मीनिंग इनर ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, और इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट वाला फैक्टर देखो एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मीनिंग देखो क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, मीनिंग जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा और एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल मेंशन कर रखा है, ऑक्सीजन, फिर कौन सा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, देन ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज। तो यहाँ पर आपको देखने पर पता चल गया कि एक तो ऑक्सीजन न्यूट्रल है, न्यूट्रल के बाद में अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या जाएगा, O नेगेटिव बन जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो क्या बन जाएगा, O-2 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट टू राइट अगर मूव करे तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज के तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। नेक्स्ट वाला फैक्टर देखेंगे अपन कौन सा है, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। ये अपन पहले समझ चुके हैं कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल मेंशन कर रखा है इसने यहाँ पर, मैंगनीज का एग्जांपल है। मैंगनीज नॉर्मल है एलिमेंटल स्टेट में, फिर मैंगनीज +2, देन मैंगनीज +3, देन मैंगनीज +4। अब यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड, अब की बार देखो ये ध्यान रखना आपको, जो मैग्नीट्यूड कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो आपको क्या ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज वाला मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। अदरवाइज अगर आपके मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लास्ट देखो एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है। यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड मेंशन कर दिया मैंने, डबल बॉन्ड है यहाँ पर। क्लियर है। और यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं अगर यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो अगर मान लीजिए मैं इस वाली सीरीज के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो एटॉमिक रेडियस है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस अपन ने देखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। तो यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला पॉइंट अपन देखेंगे, यहाँ पर जो वेरिएशन है एटॉमिक रेडियस में, किस टाइप का वेरिएशन होता है जब आप अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप मूव करते हो। तो नेक्स्ट वाली हेडिंग क्या है अपने पास, नेक्स्ट वाली ये हेडिंग अपने पास पीरियोडिक वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपन अक्रॉस द पीरियड। और अभी बोला आपने अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। यही स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन कर रखा है। It decreases from left to right in a period as nuclear charge increases। क्योंकि अपन जानते हैं पहले से कि जब भी आप पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो वहां पर जो जेड इफेक्टिव होता है या न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो आपकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन कर दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियोन। कहां पर मूव करवा रहा है, आपको लेफ्ट टू राइट मूव करवा रहा है। तो आपको ये यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो आपके एल्कली मेटल से लेकर जो हैलोजन है वहां तक तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, आपके डिक्रीज होगी। इसका रीजन क्या जाएगा, इसका लॉजिक ये हो जाएगा कि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इन सबके कंपैरिजन में जो आपका नियोन है इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, हाई होगी। अगर आपसे पूछे कि एक पीरियड में मैक्सिमम जो एटॉमिक रेडियस किसकी होती है तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है किसकी होती है, नोबल गैस की। और इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि जो नोबल गैस है जब वो आइसोलेटेड स्टेट में रहती है, यहाँ पर कौन सी रेडियस आती है, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस की जब भी बात करते हैं तो वो वाली एटॉमिक रेडियस यहाँ पर कौन सी होती है, वो वाली होती है आपके वॉन डेर वाल रेडियस। ये ध्यान रखना है आपको।
जो भी आपके नोबल गैस है उसके अंदर एटॉमिक रेडियस कौन सी होती है, वॉन्डर वॉल रेडियस। और वॉन्डर वॉल जो रेडियस होती है उसकी मैक्सिमम एटॉमिक साइज होती है, मीनिंग मैक्सिमम साइज होती है। क्लियर है, तो ये जरूर ध्यान रखना, नोबल गैस उसको उसकी जो आपके एटॉमिक रेडियस है वो हैलोजन के कंपैरिजन में क्या करनी है, ग्रेटर करनी है। नेक्स्ट वाला देखो, इन एक ग्रुप, अब आपको अच्छे से पता है ग्रुप के अंदर क्या होगा, जब भी आप एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और नंबर ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, मीनिंग एज वेल एज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज देन एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है, देखो लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। और आपको अच्छे से पता है ये जो मैंने यहाँ पर जितने भी एलिमेंट मेंशन कर रखे हैं कौन से ग्रुप के, एल्कली मेटल है। और एल्कली मेटल का अगर मैं सीक्वेंस आपको बताऊं तो देखो इनका अरेंजमेंट इस टाइप से होता है, लिथियम, ये हो गया सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, और लास्ट में कौन आता है आपका, सीजियम आता है। अब देखो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पर मूव करेगा, आपके 2s में, यहाँ पर 3, 4, 5 और 6 के अंदर। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, मीनिंग यहाँ पर जो लिथियम है उसकी मिनिमम एटॉमिक रेडियस होगी और सीजियम की क्या होगी, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस होगी। तो यहाँ पर देखो सीजियम की क्या बोला है, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। अब इसके देखो एटॉमिक रेडियस, इसकी कुछ एक्सेप्शंस है और ये एक्सेप्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपके जितने भी आईआईटी नीट के एग्जाम है उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनाता, तो ये जरूर ध्यान रखना। एक्सेप्शंस है आपके आईआईटी जेईई के अंदर, क्लियर है, और साथ में आपके नीट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रही हो 11th और 12th के साथ, तो वहां पर एक क्वेश्चन आपको कंफर्म यहां से देखने को मिलेगा, एटॉमिक जो रेडियस है उसके कौन कौन से एक्सेप्शन है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देखते हैं अपन ट्रांजिशन एलिमेंट, मीनिंग जो भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है आपके डी ब्लॉक की, ये ध्यान रखना है। डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा है जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलता है, तो ये ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको पहले पीरियोडिक टेबल में सिखा रखा है कि अगर अपन साइज की बात करते हैं किसके अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, तो वहां पर क्या ऑर्डर होता है, साइज का, ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। अगर जब भी बात आती है ट्रांजिशन एलिमेंट की तो वहां पर क्या होता है, 3D से ग्रेटर देन होता है किसका साइज, 4D का साइज। लेकिन 4D और 5D सीरीज है उसका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। और इसका लॉजिक क्या होता है, इसका जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये ध्यान रखना है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसका रीजन होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो ये लिख रखा है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके अंदर सबसे पहले लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा है, तो देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। अब देखो दो फैक्टर आपके इंपोर्टेंट है, एक तो जेड इफेक्टिव, एक शील्डिंग इफेक्ट, अदरवाइज क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर मान लीजिए जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको ये माइंड में ऑलवेज सेट करके रखना है, क्या, कीप इट इन माइंड, व्हेन we move from scandium to manganese then Z effective will be increased. Z effective is dominant over screening effect. क्लियर है, अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो एटॉमिक जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर आप एटॉमिक रेडियस की बात करते हो तो मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, आपके स्कैंडियम की होगी, फिर टाइटेनियम, देन वैनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैंगनीज, ड्यू टू जेड इफेक्टिव डोमिनेंट ओवर शील्डिंग इफेक्ट, अदरवाइज स्क्रीनिंग इफेक्ट। नेक्स्ट वाले ये जो तीनों एलिमेंट है आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इनके केस में क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट है इनका जो वैल्यू आती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल होती है। मीनिंग अगर इनकी अपन एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज की बात करेंगे तो आयरन, कोबाल्ट एंड निकल तीनों का एटॉमिक साइज क्या होता है, ऑलवेज सिमिलर, ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर। मीनिंग द एटॉमिक साइज ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल इज ऑलमोस्ट इक्वल ड्यू टू जेड इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट आर इक्वली डोमिनेंट। क्लियर है, मीनिंग ये दोनों का जो डोमिनेशन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आयरन, कोबाल्ट और निकल तो तीनों का जो आपके एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। क्लियर है, यहाँ तक ये एक्सेप्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर। अब नेक्स्ट के अंदर देखो, अब मैंने अभी बोला था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होता है और कहां पर ये
वेरिएबल करता है, मीनिंग कहां पर ये इफेक्टिव होता है। तो आपको ये ऑलवेज ध्यान रखना है कि जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसके कारण जो आपकी जो 4D और 5D का साइज क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपके एटॉमिक रेडियस की बात करें, आप जब भी एटॉमिक रेडियस की बात करोगे आप जब भी, तो उस वाली कंडीशन में आपको ऑलवेज ये माइंड में सेट करके रखना है कि 3D, 4D और 5D सीरीज में जब भी आप एटॉमिक रेडियस का कंपैरिजन करोगे तो वहां पर 4D और 5D सीरीज की एटॉमिक रेडियस क्या होगी, ऑलमोस्ट इक्वल। और इसका रीजन क्या आ जाएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होता है, द स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस विद इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। मीनिंग अगर आप लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो वहां पर क्या होता है, जैसे जैसे एज वेल एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो वहां पर जो इसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। और अपन इसी को क्या बोल देते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और आपको ये ध्यान रखना 4D और 5D जो सीरीज के एलिमेंट है डी ब्लॉक के, उनका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो आइए इसको देखते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ध्यान रखना है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो तो किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को। और यहां पर कौन सा बोल रहा है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग है आपके एप ब्लॉक एलिमेंट। ये ध्यान रखना है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है, एप ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात की तो मैं आपको सिंपल लिखवा देता हूं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होता है, जो भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये होता है n-2 f, और f के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है आपके 1 to 14। क्लियर है। इसके बाद में क्या आएगा आपके d वाला, मीनिंग n-1 d, और d में आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 to 1 आएगा। क्लियर है। इसके बाद में आएगा आपके ns, और s वाला फुली फिल्ड होता है, मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपको पता होना चाहिए, n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 एंड ns2। ये क्या होता है, आपके जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है। नेक्स्ट वाला देखो, अब देखो यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट को अपन दो सीरीज में डिवाइड करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर categorized into 2 series. First is 4F series and second is 5F series. क्लियर है। 4F सीरीज होती है, इसी को आप कौन से एलिमेंट बोलते हो, लेंथेनाइड एलिमेंट, जिसको Ln से रिप्रेजेंट करते हो। और 5F सीरीज के एलिमेंट इसको आप कौन से बोलते हो, एक्टिनाइड एलिमेंट, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ACC। क्लियर है। Ln का मीनिंग लेंथेनाइड सीरीज का मीनिंग 4F इलेक्ट्रॉन, और 5F सीरीज का मीनिंग क्या हो गया, एक्टिनाइड एलिमेंट। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करेगा, n-2f ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, इसीलिए आपने इसको क्या बोला, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है अगर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट की बात करते तो वहां पर जो आपकी इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर एंटर करता है, n-1d ऑर्बिटल में क्या करता है, एंटर करता है। ये तो हो गई ट्रांजिशन मेटल की बात। अब इसने क्या बोला, इनर ट्रांजिशन मेटल, मीनिंग इससे भी एक इनर ऑर्बिटल, इनर सेल के अंदर। तो इसीलिए मैंने ये देखो यहाँ पर क्या पॉइंट मेंशन किया, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2f ऑर्बिटल्स। क्लियर है। फिर थर्ड पॉइंट देखो क्या मेंशन करा, म्यूचुअल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ f ऑर्बिटल। ये पॉइंट अपन जो पीरियोडिक टेबल है वहां पर f ब्लॉक एलिमेंट का जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके f जो ऑर्बिटल है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 4, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1 in lanthanide and actinide, so atomic size of these elements slightly decreases. It is known as lanthanide contraction. Its effect is also observed in 5D transition series. और ये वाला जो आपकी इफेक्ट होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कौन सी सीरीज पर ऑब्जर्व करते हैं अपन, 5D सीरीज।